गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना मटेरियल्स की। कल हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ा था। क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसमें? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता था? जिनके आर पार हमें दिखता था, पारदर्शी। ओपेक क्या होता था? जिनके आर पार हमें नहीं दिखता, जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जिनके आर पार हमें यूं दिखता है कि मतलब कुछ तो है पर सही क्लियरली दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखाई देता है, तो वो क्या होते थे? ट्रांसल्यूसेंट होते थे। ठीक है, चलो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया, आज हम इसे पूरा कर देते हैं। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. अब हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है। पता लगा लेंगे ना अब हम लोग। Pahili suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. अब हमें क्या करना है? मान लो ऐसे एक टॉर्च ले ली हमने, इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, अब इस टॉर्च को जला दिया, अंधेरे रूम में खड़े हैं हम लोग। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। जैसे मान लो एक ये टॉर्च थी, इसके ऊपर हमने अपना हाथ रख दिया और टॉर्च को ऑन कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे हाथ में से ना ऐसा लगता है कि लाइट ना बाहर निकल रही है। ऐसा हमें लगता है कि हमारे हाथ के अंदर से लाइट बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हमारे हाथ के बाहर हमें यूं लगता है कि हल्की हल्की लाइट है, पर वो क्या ट्रांसपेरेंट है? क्या हमें आर पार दिख रहा है उसके? क्या हमारे हाथ के आर पार हमें दिख सकता है? नहीं, तो मतलब ट्रांसपेरेंट तो नहीं है वो। क्या वो ओपेक है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें कुछ भी, ऐसा भी नहीं है, ओपेक भी नहीं है। तो वो क्या वो ट्रांसल्यूसेंट है? हाँ बिल्कुल, वो ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि लाइट थोड़ी बहुत बाहर तो निकल रही है, हमें लग तो रहा है कि कुछ है पर पता नहीं लग रहा क्या है, क्लियरली नहीं दिख रहा हमें, तो वो क्या है? ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। We learned that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. हमें पता है कि जो मटेरियल्स हैं वो उनके दिखने का तरीका, जो उनकी दिखावट है वो अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, और उनका जो तरीका है किसी भी लिक्विड में घुलने का वो भी अलग होता है। जैसे कुछ चीज़ें बिल्कुल घुल जाती हैं, कुछ खुलती ही नहीं हैं, कुछ नीचे बैठ जाती हैं, कुछ बिल्कुल दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। They may float or sink in water or may be transparent, opaque और translucent. कुछ ऐसी होते हैं जो डूब जाती हैं, कुछ होती हैं जो तैरने लग जाती हैं। तो ये सब क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, उनकी खासियत है। किसी की कुछ खासियत है, किसी की कुछ खासियत है। कोई ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ओपेक होता है, कोई ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ये सब क्या है? सबकी अपनी अपनी खासियत है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं? हम यूँ भी देख सकते हैं कि जो चीज़ें सेम सेम है, जिनमें कुछ समानता है, जो जिनकी कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। जिनकी कुछ और प्रॉपर्टी मिलती है उनको और ग्रुप में डाल सकते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं? प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी, ताकि हम उनके अलग अलग ग्रुप में डाल सकें। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल? अब हम ये देखते हैं कि हमें उन्हें अलग अलग ग्रुप में डालने की ज़रूरत क्या है। In everyday life, we often group materials for our convenience. Convenience मतलब अपनी सहूलियत। हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग मटेरियल्स को उनके ग्रुप बना देते हैं। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं? हम एक तरह की जो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं हम उन्हें एक जगह रखते हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं उन्हें अलग अलग जगह रखते हैं। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि हम उन्हें आसानी से ढूंढ पाएँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो हमने कोई चीज़ रख दी, अब हमें याद ही नहीं हमने कहाँ रखी, हम भूल गए, तो फिर फ़ायदा क्या हो उसे संभाल के रखने का, है ना? तो सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, all soap at another, while grain pulses are stored at some other place. मान लो हम कहीं शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान लेने गए हम लोग, तो हम क्या देखते हैं? मान लो शॉपकीपर ने क्या किया होता है, जो एक बॉक्स है उसके अंदर सारे बिस्किट्स पड़े हैं, सारे जो साबुन वगैरह हैं वो एक तरफ पड़े हैं, सारी दालें एक तरफ पड़ी हैं, सब्जियां एक तरफ पड़ी हैं। ऐसा ही होता है ना, टॉफ़ीज़ एक तरफ पड़ी हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने साबुन के साथ ही बिस्किट्स भी रख रखे हैं, दालों के साथ ही सब्जियां भी रख रखी हैं, टॉफ़ीज़ के साथ बिस्किट्स मिला दिए। ऐसा तो नहीं है ना। अब हम मान लो कोई टॉफ़ी ढूंढना चाहें तो क्या उस अंकल को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना।
अगर सारी टॉफ़ीज़ एक साथ पड़ी हैं तो टॉफ़ी ढूंढने लगे तो मिल जाएगी, सारे बिस्किट्स एक साथ पड़े हैं तो कोई बिस्किट हमें चाहिए तो अंकल आसानी से दे देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ग्रुप करके एक साथ उन्हें रख देते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in groups make it convenient to study their properties. अब उनकी एक साथ रखने की वजह यह भी है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। And also observe any pattern in these properties. We will study about this in higher classes. अब इस तरह की चीज़ों के बारे में आप क्या करोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब इस रीडिंग के साथ क्या हो गया, आपका चैप्टर पूरा हो गया है। देखो अब होमवर्क देख लेते हैं। रीडिंग हो गई आपकी चैप्टर की। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको सारे वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं। देखो मैंने थोड़े थोड़े करके आपको काफ़ी अच्छे से करा दिए। एक बार 15 दिए थे, फिर 10 और दिए, फिर 4 और दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सारे वर्ड ट्रांसलेशन एक बार रीड करने हैं, लर्न करने हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखो मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। मटेरियल, हार्ड, सॉफ्ट, इनसोल्यूबल, सॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, लस्टर, रफ, सारे करा दिए ना, 1 to 10 सारे करा दिए हैं। तो आज आपने क्या करना है, वर्ड ट्रांसलेशन क्या करने हैं, ऑल कंप्लीट, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्या करने हैं, ऑल। ये आपका काम है। ये दोनों चीज़ें आपको पूरी पूरी याद होनी चाहिए अब। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जब भी होमवर्क दूंगी ना, अब मैं वर्ड ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं दूंगी, ये मैं दे चुकी हूँ। ये अब आपका काम है। ठीक है, इनको याद करना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अब जिस दिन में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे, साथ साथ में नेक्स्ट डे आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, जिस दिन भी क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे ना, 2 दिन लगेंगे तो 3rd डे आपका टेस्ट हो जाएगा, 3 दिन लगेंगे तो 4th डे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, आप लोग साथ साथ में लर्न करते रहना जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ। ओके, चलो इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।